ईवीएम खराब की शिकायत है। बूथ नंबर 378, 333, 358, 910 पे ईवीएम खराब है। और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है और उनके ही इस क्षेत्र में कई जगह कई बूथों पे ईवीएम खराब हो चुकी है और सुबह से ही कई शिकायतें यहां से ईवीएम खराबी की आ रही थी। चर्चा पे वापस लौटते हैं क्योंकि चुनाव से जुड़ी महा कवरेज आज दिन भर प्राइम न्यूज पे जारी रहेगी और पल पल की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद जी, एक सवाल आपसे और है कि एक ये परसेप्शन है कि धर्म और जाति, अगर इनको दो तराजू में देखें तो अगर धर्म के नाम पे वोट पड़ा तो कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और अगर जाति के नाम पे वोट पड़ा तो फिर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको दूसरे अर्थ में देखता हूँ। राजेश जी, देखिए, धर्म को कोई एक जाति का, एक जो विशेष समुदाय का नहीं है, सभी लोगों का है। और गांधी जी भी कहा करते थे कि धर्म विहीन जो राजनीति होती है वो फांसीवादी राजनीति होती है और वो स्वीकार नहीं करते थे। तो जो लोग धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है संवेदना को भी जो है राजनीति से अलग की बात करते हैं। धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि हम जो है कर्मकांडी हो जाए। धर्म का मतलब ये होता है कि सर्व समाज के लिए जो हमारी जो विचारधारा है समरसता की हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि जाति अगर कहीं समाजवादी पार्टी जीत गई तो जाति गोलबंदी मजबूत, यह भी इसका उलट यह है कि आप देखेंगे 2012 में तो जातियों के बहुत एकजुट होने के बाद भी समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में केवल 31% जो है वोट हासिल की और वही 2017 में भारतीय जनता पार्टी जो है 41% वोट हासिल की। तो धर्म और जाति को हम लोग अलग करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि जातियां ही जो है धर्म के आवरण में भी कभी रहती है और कभी जो है धर्म को किनारे करके जातीय बिल्कुल ठीक पर जो है आ टिकती है जी। तो ये दोनों बातों को हम लोग जो है अलग करके थोड़ा व्याख्या करना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सत्यजीत जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, उसके बाद दीपक जी के पास भी जाएंगे। इस चरण में, इस चुनाव में कहां देख रहे हैं, क्या उम्मीदें इस 5वें चरण से आपको? 5वें चरण में राजेश जी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ अग्रसरित हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 61 सीटों में हमें 51 सीटें मिलने जा रही हैं। 50 से अधिक सीटें पा करके हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और इनके नारे के खिलाफ, जैसे मैंने कहा बार बार कि धर्म की राजनीति करने वालों को हम लोग जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। इनका नारा था, ये कहते हैं मारो काटो मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। समाजवादियों का ये नारा रहा है कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करना है, लेकिन इनका नारा रहा है कि मारो काटो और मंदिर मस्जिद याद करो। तो मेरा अपना मानना है कि जनता इस बात को समझ चुकी है और जनता चूंकि इनको जवाब देगी, समझ चुकी है, इसलिए जवाब देगी। और मेरा अपना मानना है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है और समाजवादी इस बार जो है अच्छा काम करके जनता के सामने रखेंगे। 14 वर्ष के वनवास पहले काट चुके हैं, इस बार 28 वर्ष का वनवास काटने के लिए जन हमको भेज देगी। दीपक सोनकर, सत्यजीत जी की बात पे टिप्पणी और 5वें चरण से उम्मीदें। देखिए, वनवास पे कौन जाएगा राजेश जी, ये तो निश्चित 10 मार्च को हो जाएगा। और दूसरा, आज की जो मैं बताना चाहता हूँ कि केवल कि उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन और सुरक्षा पर जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा और विश्वास पर जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आतंकवाद के संरक्षण को भगाने वाले के साथ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से मुंह माफिया राज, गुंडा राज खत्म कर रहा है उसके साथ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से अच्छी बिजली देने का काम किया है उसके साथ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से विकास को हर एक व्यक्ति तक, गरीब दलित शोषित वंचितों तक पहुंचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता अर्थव्यवस्था माने आस्था के क्षेत्र में क्रियान्वयन करने वालों के साथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो बदलाव है उस बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ जाने वाली है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022-2024 को सपा साफ हो जाएगी और तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 300 से अधिक सीटों से फिर से ठीक। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमारी आ रही है, वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमारी है। हालांकि 400 कुछ सीटें हैं, 403 सीटें हैं और आप लोगों के अपने अपने दावे हैं। जनता तय करेगी वो किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया दीपक सोनकर, सत्यजीत सिंह जी और अरविंद जयतिलक जी, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 5वें चरण का मतदान चल रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी जीत की बात की जा रही है, लेकिन बारी जनता की है, आपके विवेक की है कि आज अपने विवेक का इस्तेमाल करके सरकार को चुने, मतदान करें। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान करें फिर कोई काम करें। और ये 5वें चरण का जो रण है उस पे दिन भर प्राइम न्यूज पे महा कवरेज जारी है और चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी ये महा कवरेज जारी है। ये है प्राइम न्यूज।
क्योंकि सच जरूरी है। जब सवाल अपने सूबे का हो, जब सवाल अपनी धरती संवारने का हो, जब सवाल अपनी सरकार चुनने का हो, तो चुनिए सिर्फ प्राइम न्यूज को। मतदान केंद्रों पर वोटर्स तमाम जिले आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है। लगातार प्राइम न्यूज पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। तमाम संवाददाताओं ने जगह जगह जाकर जायजा भी लिया है, क्योंकि प्राइम चैनल जो देता है वो उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। प्राइम न्यूज़ की जो अपडेट हम लोग को मिलती है वो सही लगती है। चुनाव मतलब प्राइम न्यूज़। जो जेन्युइन न्यूज़ हमें प्राइम न्यूज़ पे मिलती है वो किसी और चैनल पे नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखती है। प्राइम न्यूज़ देखिए और मैं देखता हूँ प्राइम न्यूज़, और चुनाव के लिए प्राइम न्यूज़ सही। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक, यूपी देख रहा है प्राइम न्यूज। नंबर 1 राज्य का नंबर 1 न्यूज चैनल प्राइम न्यूज। चुनाव मतलब प्राइम न्यूज। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। जब सवाल अपने सूबे का हो,